देश भर में सम्राट अशोक के 6 से 8 शिलालेख में से एक शिलालेख चंदन पहाड़ी, जो सासाराम का चंदन पहाड़ी है, वहाँ पर है और उसी जगह पर हम मौजूद हैं। यहाँ देखिए, जिस पर अतिक्रमण करते हुए अब मजार बना दिया गया है, यही वो आप देख पा रहे हैं, जो ये दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इसी के अंदर वो शिलालेख है। और टाइम्स नाउ ऑफ भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है इस पहाड़ी के ऊपर, और वो तस्वीर यहाँ से आपको हम सीधे दिखाते हैं। देखिए, अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आप एक पत्थरनुमा देख रहे हैं, जिस पर की चादर पोशी किया गया है, चादर चढ़ाया हुआ है, वो शिलालेख है। उसी को चूने से रंग कर उस पर चादर चढ़ा दिया गया है, यानी कि उसे मजार का रूप जो है वो दे दिया गया है यहाँ पर। और वो सीधी तस्वीर टाइम्स नाउ ऑफ भारत अपने दर्शकों को इसी चंदन पहाड़ी से दिखा रहा है, जो सासाराम का ये चंदन पहाड़ी है। तो ये आप देखिए किस तरह से जो लैंड जिहाद की बात होती है, कि किस तरह से अतिक्रमण किया जाता है जगहों का, किस तरह से जहाँ तहाँ इस तरह से मजार बना दिए जाते हैं और वहाँ पर अतिक्रमण करके उस पूरे इलाके को टेक ओवर कर लिया जाता है। वही कोशिश यहाँ भी किया गया है। और यहाँ पर समझिए कि 2300 साल पुराना ये अभिलेख है, शिलालेख सम्राट अशोक का, और वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे किस तरह से मजार में तब्दील कर दिया गया है यहाँ पर। और ये पूरा जो शहर आप देख रहे हैं, ये सासाराम शहर है और उसी के ऊपर ये पहाड़ी है। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर काफ़ी खड़ा रास्ता है यहाँ पर पहुँचने का, और वहाँ तक हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है और हम वो तस्वीर सीधे अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे जगह को अतिक्रमित किया गया है, मजार के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पर निर्माण भी हो रहे हैं, सीढ़ियाँ बनाई जा रही है अभी ऊपर से नीचे जाने के लिए, तो पूरी तैयारी है। जबकि इसे लेकर जो एएसआई है उसने कई बार जो यहाँ सासाराम के जिलाधिकारी है उनको पत्र लिखा है कि इसे मुक्त कराया जाए इस पूरे इलाके को, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो अभी भी जस की तस है। उसी तरह यहाँ पर जो है लोग आते हैं, यहाँ पर जो सजदा करने के लिए लोग पहुँचते हैं। और मजार सामने आप देख भी रहे हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ भी अगरबत्ती और इस तरह की चीज़ें, फूल की माला आप देखिए यहाँ पर दरवाजे पर लटक रहा है। तो यानी कि यहाँ अभी भी जो इबादत है वो की जाती है, यहाँ पर लोग पहुँचते हैं इस मजार पर। सम्राट अशोक के अभिलेख पर जिस तरह से मजार का निर्माण कराया गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, कब से ये कुछ हुआ है, हमारे साथ श्याम सुंदर तिवारी जी इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया है इस मुद्दे पर। श्याम सुंदर जी, क्या कुछ मामला है, कब से ये इस तरह से मजार का निर्माण करा दिया गया, जो अभिलेख है सम्राट अशोक का उस पर? जी देखिए, सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो तो अति प्राचीन है, लगभग 2300 वर्ष पुराना है। और हम जब रिसर्च कर रहे थे 1999 से 2000 के बीच में, तो उस समय हम जाते थे वहाँ पर, चूँकि ऊंचाई पर है तो उस समय तो ठीक स्थिति थी। लेकिन जैसा कि पेपर में या पत्र पत्रिकाओं में या विविध चैनलों के माध्यम से जो जानकारी हुई, वो यह कि 2005 के आसपास कोई एक विशेष वर्ग उसको जो है उस पर ताला बंद कर दिया है। इस संबंध में पुरातत्व के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई थी, तो लोगों ने कहा कि हाँ, इस संबंध में हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ पर ताला बंद है, और वहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें भी दिख रही है कि चादर पोशी किया जा रहा है, जो अभिलेख है उसी के ऊपर। जी देखिए, अब तो अभिलेख था वहाँ पर। हम जब गए हैं उस समय तक जो ब्राह्मी लिपि है और जो भाषा है, बहुत सारे रिसर्चर जाते थे और उसका जो है नेगेटिव लेते थे, फोटो लेते थे, तो वो तो उस समय तक था। लेकिन अब इधर बीच में कब क्या हुआ, क्योंकि पहली बार ये जो खबर आई थी ये 2005 में आई थी कि ऐसा है कि एक समुदाय के लोगों ने उस पर ताला जड़ दिया है। उसके बाद हम जा भी नहीं सके हैं, उसको देख भी नहीं सके हैं कि क्या स्थिति है। अब आप लोग गए थे और आप देखे होंगे कि क्या स्थिति है वहाँ की। क्या अभी भी जो अभिलेख जो उकेड़ा हुआ रहता है पत्थर पर, वो अभी है या कि उसको क्षतिग्रस्त किया गया है? भाई, हम जब तक देखे हैं तब तक तो था। अब स्थिति क्या है अब कुछ बता नहीं सकते। आपने कब देखा अंतिम समय में, जब वो अभिलेख? अंतिम समय में 2003 में हम देखे हैं। 2003 में अभिलेख था मौजूद? जी, अभिलेख मौजूद था।
सासाराम में जिस तरह से सम्राट अशोक के अभिलेख पर मजार बनाने की जो बात सामने आई, उस पर हम बात करने के लिए सासाराम के एसडीओ साहब के पास पहुंचे हैं। मनोज कुमार जी हैं। सर, ये जो मामला है इसको किस तरह से ले रहे हैं आप लोग? जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई? जैसा कि जानकारी पिछले विगत कुछ दिनों में आई है, जैसा कि उनसे बात करने पे बताया गया कि पूर्व से पहले का कोई मामला है जिसमें शायद वो कुछ पहले भी डीएम सर से हुई थी, लेकिन जब से मेरा 2 साल हो गया लगभग पदस्थापन का, तो पीछे एएसआई कभी ऐसा कोई कोऑर्डिनेट करने को नहीं बोला या जिला प्रशासन को सहयोग से एक चिट्ठी से लगता है कुछ दिन पहले आई थी यहाँ पे। तो हम लोग उसके बाद जैसे ये बात परसों हो गई है या जो भी बात आई है, डीएम सर का है कि हम लोग जैसे ये इलेक्शन या जो भी दुर्गा पूजा हुआ तो हम लोग इसमें पहल करेंगे, क्या उनको जो भी मदद चाहिए हम लोग से प्रशासन से हम लोग को देना तैयार हैं। ये कहा जा रहा है कि 2005 से ही ये पूरा मामला है और कई बार लगभग 18 से 20 बार पत्र लिखा गया है एएसआई के तरफ से जिला प्रशासन को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आगे इस पर कार्रवाई अब प्रशासन करने के मूड में है? रीजन है कि जैसे आपके ऐसे हो रहा है, जैसे जिस तरह आप पहल कर रहे हैं उस तरह कभी कोई एएसआई कोई पार्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 1-2 चिट्ठी आई भी हो कि जैसे हम भी खोजवा रहे थे तो हम लोग जैसे ही ये खत्म होगा, ये नगर निगम चुनाव या हो सकता हम लोग जैसे डीएम सर के संज्ञान में देते हैं उस पर पहल करेंगे और जो सच्चाई होगा हम सामने लाएंगे।